गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज हम बात करें क्षेत्रफल में। अपन ने पीछे जो 4 क्लासें हुई उसमें आपने त्रिभुज के बारे में देखा। आज अपन बात करेंगे चतुर्भुज के बारे में। भी चतुर्भुज में भी एक एक चीज एक एक पार्ट लेके चलेंगे। चतुर्भुज वैसे हम कहते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। यहां अपन देखो अपने क्षेत्रफल में जो काम आएगा वो आएगा आयत वर्ग। सबसे पहले जो सबसे मोटे मोटे दो होते हैं आयत वर्ग, फिर समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज। ये हम 5 के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आयत की। देखो एक एक करके हम लेके चलेंगे इनको। तो आयत, आयत के बारे में आप लोग क्या कहते हो भाई साहब? हम सबसे पहली जो चीज बात करते हैं आयत की, तो आयत की क्या कहते हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर तब प्रत्येक कोण 90 डिग्री बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। अब जैसे आप यहां पे डायग्राम बनाओगे तो अपन बात करेंगे डायग्राम के अंदर जैसे ये है, ठीक है। और इसके मैं शीर्ष दिए ए बी सी और डी। ये अपन ने 4 शीर्ष दे दिए ए बी सी और डी। यहां देखो ज्यादा उसको हम लंबाई कह देते हैं। तो ये एल, ये भी एल, ये भी चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई। यहां प्रत्येक कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो कोई सा भी कोण लो कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। ठीक। अब एक बात देखो यहां पे, अपन कोई से भी 2 शीर्ष को मिलाएं तो ये बन गया विकर्ण। विकर्ण को हमने लिखा डी। तो देखो इस पार्ट को देखो, बी सी डी इतने से को, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो ये विकर्ण समकोण त्रिभुज का क्या बन रहा है? कर्ण। और आप जानते हो कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहली चीज देखो अपने पास यहां पे आता है परिमाप। तो परिमाप, परिमाप यानी बाउंड्री। तो देखो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? 2L प्लस 2B यानी 2L प्लस बी। बात दूसरी आई विकर्ण। विकर्ण को अपन डी से लिखेंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तीसरी बात आई क्षेत्रफल की। वैसे तो आप सबको याद होता है कि इसका क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। L इंटू बी ये कहते हो। लेकिन आया कैसे? अगर ये सोचो आप लोग कि आया कैसे, तो मैं कहूं इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। इसका एक का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 2 है सही, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा। तो क्या आएगा? एल बी। तो लेकिन ये आपको इतना याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका जो क्षेत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और देखो यहां भी आपके अगर ट्रिपलेट याद है तो बहुत काम आते हैं जो समकोण त्रिभुज वाले हैं। वो आगे बात करेंगे किस प्रकार से काम में आएंगे। तो देखो एक बार तो इस चीजें नोट करो कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। परिमाप 2L प्लस बी। विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसका क्षेत्र होता है L इंटू बी।
जल्दी नोट करो इसको। हो गया होगा भैया। एक चीज और यहाँ पे आपको याद रखनी है कि कई बार क्या होता है, परिमाप या लंबाई और चौड़ाई का योग देता है और विकर्ण दे देता है, ठीक है, तब हमारा क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, जैसे मैं अभी तो नोट के रूप में लिखाऊंगा, एक बार पूरा समझा के उसके बाद में आगे देखेंगे क्वेश्चन के रूप में हो, तो जैसे अपन टाइप वाइज चलेंगे तो अपने पास आ जाएगा। जैसे यहां कहा जाए एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का योग x है तथा विकर्ण y है, तो क्षेत्रफल बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2। एक प्रकार से वापस देखना है क्या है कि क्षेत्रफल बराबर जो है वो होता है L प्लस बी का स्क्वायर, लंबाई और चौड़ाई के योग का स्क्वायर, माइनस D यानी विकर्ण का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर बटा 2। अब आपके दिमाग में आया कैसे, उसका जिक्र अभी करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे आया, लेकिन एक बार पहले इसको नोट कर लो कि हमेशा के लिए याद रहे, फिर इसके नीचे आप एक्सप्लेन भी कर लेंगे, लेकिन ध्यान होना बहुत जरूरी है। अब देखो इसको आया कैसे, वो अपन बात करें। जैसे ये है और ये इसका विकर्ण दिया है, दो चीज दे रखी है हमें, ये L, ये B और ये D, ठीक है। उसने कहा जैसे लंबाई और चौड़ाई का योग जो है वो है x, विकर्ण D
बराबर दिया गया y। तो विकर्ण क्या होता है भाई, इस चीज को ऐसा न लिख के, विकर्ण होता क्या है वही लिख दे सीधा, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है y। ये दो चीज दी और हमें क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई का मान पूछा है। तो यहां अपन बात करें तो ये अंडर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। इधर देखा तो हमें एल प्लस बी का मान एक्स दिया है, उधर हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो देखो एल प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे भाई, इसका भी स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab यानी एल इंटू बी बराबर एक्स स्क्वायर। इसका इतने का मान क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2lb बराबर एक्स स्क्वायर। तो 2lb बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो lb हमें तो क्षेत्रफल ही चाहिए, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए, एल इंटू बी चाहिए, हमें दो भी कहा जाएगा भाग में। तो एल इंटू बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा दो, और यही क्या होता है हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 2, और बाकी इसको आप आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। एक्स क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और वाई क्या है, विकर्ण का स्क्वायर। तो हम पीछे देख चुके हैं, लिख चुके हैं सीधा लिखने को, तो लेकिन ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि आया कैसे। तो आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिखो, क्योंकि अब जब आगे तो भी करोगे क्वेश्चन तो आपके पास दो तरीके होंगे क्वेश्चन करने के। पहला तरीका कि ट्रिपलेट याद आ जाए आप तुरंत कर लो, दूसरा तरीका कि ट्रिपलेट याद ना आए तो आप क्या करोगे, ट्रिपलेट याद नहीं आए तो आप वो फॉर्मूला लगा के वहां हल कर लो। अब देखो भाई अपन बात करें, ये तो अपन बस जनरली वो बात की है, जैसे कि भाई आयत है, आयत के अंदर जनरल से कौन कौन सी चीजें अपने पास आती हैं। तो देखो यहाँ बेस से शुरू करके अपने एक छोटी छोटी चीज से लेके इसमें धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे अब आपसे कहा जाए ठीक है कि यहाँ अगर अंतःवर्त खींचना है या परिवर्त खींचना है, तो एक छोटी सी देखो यहाँ पे आयत है, डायग्राम से समझ में आ जाएगा आपको, ये आयत है, इसमें आपको अंतःवर्त खींचना बड़े से बड़ा। अब अंतःवर्त खींचोगे तो कॉमन सी बात है, देखो अब हम बात करेंगे इससे बड़ा खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते। क्यों, क्योंकि अगर इससे बड़ा खींचोगे तो कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये तो देखो यहां कहीं भी खींचो तो, लेकिन खींच कह सकते हैं
इसी में। तो जब अंतःवर्त खींचते हैं ना, तो अंतःवर्त का व्यास किसके बराबर होता है? चौड़ाई के। तो यहां ये L, ये B, ये B तो ये भी B, ये R, ये R, ये L, ये B। तो यहां आपका जो पहला पॉइंट बन जाता है वो बन जाता है कि आयत के अंदर जब अंतःवर्त खींचते हैं तो उसकी त्रिज्या चौड़ाई की आधी होती है। ठीक है, अर्थात अंतःवर्त है ना, तो वो हो जाएगा व्यास बराबर चौड़ाई। दूसरी चीज, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, यानी 2r बराबर b। तो r बराबर b बाई 2, यानी चौड़ाई की आधी होती है, वो होती है यहाँ पे अंतःवर्त की त्रिज्या। तो डायग्राम से समझ में आ गया होगा भाई, अंतःवर्त की त्रिज्या खींचनी है, अंतःवर्त खींचना है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या किसकी आधी होगी? चौड़ाई की आधी हो जाएगी भाई। करो इसे नोट। हो गया होगा भाई ये नोट। तो देखो ये अंतःवर्त, अब बात करें परिवर्त की, तो वो भी डायग्राम से समझना। देखो ये है, ठीक है। अब आप अगर इसमें परिवर्त खींच रहे हो जो शीर्षों से होके गुजरे, यही होगा भाई परिवर्त। तो अब परिवर्त ये है, तो देखो परिवर्त की त्रिज्या, तो यहां से जो विकर्ण खींचते हो, विकर्ण किसका काम करता है? व्यास का। ये लो, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये डायगोनल विकर्ण और डायमीटर व्यास भी यही है। तो अपन बात करें ABCD एक आयत है ना, और उसका अगर परिवर्त खींच रहे हो तो परिवर्त का व्यास आयत का विकर्ण होगा। यहां पे आप लिख सकते हो कि आयत के
परिवर्त का व्यास विकर्ण होगा, अर्थात आयत के परिवर्त की त्रिज्या विकर्ण की आधी होगी। अब देखो यहां पे हम बात करें त्रिज्या ही काम में आती है भाई। जैसे हमने कहा कि अंतःवर्त की त्रिज्या, तो आपने कहा कि चौड़ाई क्या थी, लेकिन परिवर्त की त्रिज्या मैं कहूं आर है, आर बराबर d/2, यानी विकर्ण बटा 2। तो आपसे ध्यान से पूछा जाए, देखो डायग्राम बना रहे तो ये चीज भूलोगी नहीं, क्योंकि एक बार समझ में आ गई तो फिर हमेशा के लिए याद रहेगी कि ये क्या है। तो आपसे कहा जाए कि परिवर्त की त्रिज्या, तो आप डायग्राम बनाते हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि परिवर्त की जो त्रिज्या होगी वो विकर्ण की आधी होगी, और अंतःवर्त की त्रिज्या तो वो होगी चौड़ाई की आधी। करो भाई, लिखो। अब इनको लिखने के बाद अपन एक एक छोटे से छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे और बढ़ते चले जाएंगे आगे। हो गया होगा भैया। अब देखो अगली जो चीज यहाँ पे आती है वो आती है कि एक बाहर से एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता काट दिया, अंदर से एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता काट दिया, बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश रास्ता काट दिया, उस रास्ते का क्षेत्रफल। तो वो अपन करेंगे बेसिक क्वेश्चन जब हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन के साथ उन चीजों को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के साथ समझने में बहुत ही आसान हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं आती। तो देखो सबसे पहली चीज, पहले क्वेश्चन करते हैं, छोटे से शुरू किया। तो ये क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई L और B है ना, उनका अनुपात है 5:4। लंबाई 5x और चौड़ाई 4x। सीधा लिख दिया, पहले लिखू 5:4 यानी 5x और 4x, इससे अच्छा सीधा लिख दिया कि 5x और 4x। 5:4 का मतलब 5x 4x। यदि चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है, ये देखो कितना कम है, 4x 5x से कितना कम है, x, तो x बराबर कितना दिया है, 20 मीटर। तो उसका परिमाप यानी पहले लंबाई निकालो, तो लंबाई कितनी है 5x, तो 5 गुणा 20, 20 पंजो 100, तो लंबाई उसकी है 100 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4x, तो 20 गुणा 4, 20 चौक 80, तो 4 गुणा x का मान 20, 20 चौक 80 मीटर। तो हमने कहा परिमाप 2L + B, तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 100 और चौड़ाई कितनी है 80, तो यह आ गया 2 गुणा 180 बराबर 360 मीटर। ये लो
देखो मैंने एक एक चीज लिखी है कि साफ साफ आप कर सको, ऐसा नहीं कोई चीज बीच में छोड़ी हो, सीधा भी नहीं लिखा। वरना तो आप एक बात तो यहां भी कर सकते थे कि 1 अनुपात कम है 1 अनुपात बराबर 20, 20 पंजो 100, तो लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 20 चौक 80, 80 मीटर। तो हम बात करें परिमाप की 2L प्लस बी, तो आप 2 गुणा L प्लस बी 100 और 80, 180 सीधा भी लिख सकते थे, तो 180 बराबर 360 मीटर में, तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, तो मीटर। ये लो, बस इतना ही था, लेकिन लिखा इसलिए पूरा, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ पूरा लिखा तो गलत है और कुछ है, टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं। एक बार जब लिख के करते हो तो अगली बार से चीजें सॉर्ट होने लग जाती हैं। पहले प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा लिख दोगे, लिखोगे नहीं एक्स का मान यहाँ पे। करो, अगला देखो भाई, और अगर नोट नहीं हो रहा हो तो पहले क्या है कि पॉज करके नोट किया करो। अगला देखो, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यानी 3:2, तो वही चीज लंबाई और चौड़ाई पूरा लिख दोगे, 3x और 2x। यदि इसका परिमाप 80 मीटर है तो इसकी चौड़ाई होगी, परिमाप यानी 2L प्लस बी जो है वो कितना है 80, तो 2L का मान 3x और b का मान 2x बराबर 80, तो 2 गुणा ये कितना भी 5x, 3x और 2x क्या होगा 5x बराबर 80, 10x बराबर 80, तो 0 से 0, वैसे भी यहां काट देते 40, 40 में 5 का भाग देते 8 ही आता, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपने हिसाब से काट दो। x का मान 8 आ गया, हमें कहा गया इसकी चौड़ाई, चौड़ाई यानी b कितना है 2x, तो 2x, तो 2 गुणा 8 बराबर 2 गुणा 8 कितना होता है 16, और मीटर है ही भी, तो ये लिखा हुआ है 16, ऊपर दिया है देखो, लिखने की जरूरत ही नहीं है मीटर। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो, वरना आप अगर सीधा भी कहते हैं तो आप कहते 3 और 2 5, 2L प्लस भी होता तो 5 का 2 गुणा 10, 10 अनुपात 80 के बराबर, तो 1 8, तो 8 दूनी 16, 8 तिये 24, तो लंबाई 24 और चौड़ाई 16, सीधा लिख देते हम। करो भाई, देखो भाई, लेकिन स्टार्टिंग है, आप धीरे धीरे एक एक करके एक क्वेश्चन को आराम से करोगे। हो गया होगा भाई। देखो अगला, एक कमरे का क्षेत्रफल 2520 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल दिया है, इसकी लंबाई 56 मीटर है, तो फर्श का परिमाप।
परिमाप होता है 2l प्लस बी, जिसमें से l अपने पास दी है तो b का मान हम निकालेंगे। और हमें क्या दिया गया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मान कितना, 2520। l का मान आपको दिया गया 56 गुणा चौड़ाई यानी b बराबर 2520। ठीक है, तो b का मान अपन बात करें तो 2520 बटा 56। तो अपन यहां पे काटे, अगर ये 5 बार काटते हैं तो देखो पूरा ही काटना पड़ेगा भाई। तो देखो 56 है, 56 को आप 2 से काट सकते हो, 8 से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, 4 में दोनों भाग जाएगा, और 7 से काट सकते हो। इसमें भी आप भाग देके देख सकते हो 7 जा रहा है कि नहीं जा रहा, कट जाएगा। तो जैसे अपना 7 से काट ले, 7 8 56, 7 3 21, 4 बच गए, 7 6 42 और 0। अब 8 का पार्ट आता हुआ, 8 चौक 32, बच गए 4 और 8 पंजो 40। तो अपने पास चौड़ाई आ गई 45। अब आप कहोगे कि L का मान है आपके पास 56 जो दिया गया है, और B का मान 45 जो हमने अभी ज्ञात किया है, देखो ये रहा, और हमें चाहिए परिमाप। तो 2L प्लस B, तो 2L का मान 56 प्लस 45, 56 और 45 तो 101। 101 को 2 से गुणा किया तो ये आ गया 202। अब यहां देखो मीटर है तो यहां 202 मीटर, ये हमारा हो गया आंसर 202 मीटर। यहां आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि दिया क्या है, पूछा क्या है। 2 चीज दी गई है, एक तो क्षेत्रफल और एक लंबाई। क्षेत्रफल में और लंबाई दिया तो क्षेत्र होता ही क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर वहां लंबाई और क्षेत्रफल का मान रख देते हैं तो चौड़ाई का मान आ गया, जो आपका आया 45। फिर हमें पूछा है परिमाप। परिमाप होता है 2L प्लस बी। L और B का मान रखा और 2 से गुणा किया तो क्या आ गया, परिमाप। तो परिमाप आया 202। करो भाई इसको। अगला देखो भाई, अगला कह रहा है कि आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, इनका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है।
अब देखो यहां जल्दबाजी में हम कहते हैं कि 5 चौक 20, 20 अनुपात बराबर 500, तो गलत हो जाएगा। यहां पे आपको एल और बी का मान लिखना ही है। तो ये 5x और ये 4x। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, जो आपको क्या दिया गया? 500। तो मैं कहूं L इंटू बी बराबर दिया है 500। L का मान 500, सॉरी 5x गुणा बी का मान 4x बराबर 500। 5 से काटा तो 100 आया, फिर 4 से काटा तो 25 बार, 2500। x गुणा x होता है x स्क्वायर बराबर 25। तो x का मान कितना आएगा भाई? 5। भाई प्लस माइनस 5 आए, लेकिन माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि लंबाई है भुजा की, तो 5 ही आएगा। x का मान 5 आ गया, x का मान 5 आया, तो हमारी लंबाई जो हो गई 5 गुणा 5 25 मीटर। चौड़ाई जो हो गई वो हो गई 5 चौक 20 मीटर। हमें चाहिए परिमाप। परिमाप का मतलब 2L प्लस बी, तो 2 गुणा बी 25 प्लस 20। तो यह आप 2 गुणा 25 और 20 45, 45 दूनी 90 मीटर। ये लो, ये हमारा हो गया आंसर। तो यहां जब ऐसा क्वेश्चन हो, छोटा क्वेश्चन, तो आप एक एक चीज आराम से लिखो, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि जैसे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 अनुपात 4, तो 5x और 4x, तो इनका क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई 5x गुणा 4x कितना दिया? 500। x का मान आया 5, तो 5 5 25, 5 चौक 20। परिमाप 2L प्लस बी, तो 2 गुणा 25 प्लस 20 यानी 45, 45 दूनी 90। ये हमारा आ गया परिमाप जो पूछा गया है। करो भाई इसको। हो गया होगा भाई ये। अगला देखो, एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा का 3 गुना, लघु भुजा छोटे वाले भुजा का कितने गुना है? 3 गुना। तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो देखो मैं आयत बनाई दूं यहाँ पे, जिससे ये क्लियर हो जाए कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। ये आयत और इसका जो विकर्ण है ना, वो इसकी छोटी भुजा का 3 गुना है। ये देखो, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये विकर्ण। अपन इतने से पार्ट को देखते हैं, तो ये आपको पता है क्या होता है? 90 डिग्री। कह रहा है कि विकर्ण इसकी छोटी भुजा का 3 गुना, यानी अगर ये 1 है ना, तो ये कितना है?
3। तो लंबाई और चौड़ाई में छोटी कौन होती है, तो वो आपको पता है कि छोटी जो होती है वो होती है चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई हमेशा छोटी मान के चलते हैं, लंबाई ज्यादा है उसे लंबाई कहते हैं, कम होती है उसे क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। अब वो यही कह रहा है कि जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा का 3 गुना, यानी ये 1 तो ये 3 है। अब एक बात, तो यहाँ लंबाई नहीं निकाल सकते क्या, तो ये 1 तो ये 3, तो हम क्या कहेंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। एल का मान हमें पता नहीं, लेकिन जब चौड़ाई 1 है तो विकर्ण कितना है, 3, तो एल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9, 1 माइनस हो जाएगा तो एल स्क्वायर बराबर 8, तो एल बराबर √8 यानी 2√2। तो भुजाओं का अनुपात, अब ये आपकी आ गई 2√2, तो भुजाओं का अनुपात एल अनुपात बी बताना भाई, तो 2√2 अनुपात 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये लो भाई, तो यहां जो डायग्राम बना के उस चीज को लिखते हो ना, तो काफी सारी चीजें वहीं आसान हो जाती है। तो एक बार इसको नोट को फिर दोबारा समझाते हैं भैया। हो गया होगा भाई। देखो, एक आयत का विकर्ण इसकी छोटी भुजा का 3 गुना, तो ये 1 तो ये 3 मान लिया, ये 1 मान लिया 3, तो यहां आप इसका मान निकाल सकते हो। वैसे आप जानते हो आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, उसे रख के यहाँ पे इसका मान निकाला, तो एल स्क्वायर बराबर है 8, तो 8 का अंडर रूट करते हैं तो 2√2, क्योंकि 8 को लिखते हैं 4 गुणा 2, 4 का अंडर रूट 2 और 2 का 2 ही रहेगा अंडर रूट, तो 8 का अंडर रूट करने पे आता है 2√2। तो ये आगे लंबाई का मान हमारे पास तब आएगा 2√2। हमें भुजाओं का अनुपात पूछा, तो ये आपके अंडरस्टूड होना चाहिए कि आयत में भुजाओं का जब भी अनुपात पूछा होता है तो लंबाई अनुपात चौड़ाई पूछता है, यानी 2√2 अनुपात 1। भाई इसको 1x मानते, इसको 3x, तो आती 2√2x, तो 2√2x अनुपात x, x कर जाता 2√2 अनुपात 1 आता है हमारे पास, तो भाई आता x मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं माना गया यहाँ पे। अगला देखो भाई थोड़ा सा ध्यान से, क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 81 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है। आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई जो है वो 81 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 14 मीटर। दो चीज दी गई है। इसके बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, ये ध्यान रखना, बाहर से काटना है तो 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस रास्ते पर मिट्टी डालने का खर्च। पहली चीज, जब भी ऐसा प्रश्न होगा कि बाहर से रास्ता काटो, चाहे अंदर से काटो, चाहे बीचों बीच काटो,
आप डायग्राम जरूर बनाओगे, क्योंकि डायग्राम जब बनाते हो ना तो यहां क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। ये लो, यहां मिट्टी डालनी है, ठीक है। अब देखो अपने बात करें, पहले था 81 मीटर लंबा 14 मीटर चौड़ा, ठीक है। इसके बाहर से खींचा है ये 2 मीटर चौड़ा, तो 2 इधर बढ़ा 2 ही इधर बढ़ा, तो कितना बढ़ गया 4। 81 और 4 कितना हो जाएगा 85। भाई 2 उधर बढ़ेगा 2 इधर, तो 4 बढ़ेगा ना, तो 4 बढ़ा तो ये बड़े लंबाई होगी वो भी 85। ये देखो अभी इधर भी अपन बात करें तो 2 ये बढ़ा और इधर भी बात करें तो 2 इधर बढ़ा और 2 इधर, तो कितना बढ़ गया 4। इधर भी आपने देखा था 2 ये बढ़ा था और 2 ये, 81 और 2 और 2 4 बढ़ा तो 85 हो गया। 14 2 और 2 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा भाई 14 और 4 18। ये लो, अब हमें चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल या इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल निकलेगा तब भी तो अपन उसको किससे गुणा करेंगे, 2 रुपए प्रति मीटर का खर्चा भी तो आ रहा है उसमें, देखो तो 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी प्रत्येक वर्ग मीटर पे 2 रुपए खर्च आ रहा, तो जो क्षेत्र आएगा उसको किससे गुणा करेंगे, 2 रुपए से गुणा करेंगे, तो हमारे क्या जाएगा खर्च। तो हम पहले इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लें। भाई रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाला आयत में से अंदर वाला आयत का क्षेत्रफल घटाना है, तो बाहर वाला आयत लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 85 गुणा 18 माइनस अंदर वाला आयत 81 गुणा 14, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा भाई दोनों में, 18 तो 1530 माइनस घटा देंगे भैया, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए, 6 बचे, यहां पे बच गया 2, 12 में से 3 गए 9 में से 1 गया, 396 मीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, देखिए खर्चा चाहिए, प्रत्येक वर्ग मीटर पे 2 रुपए का खर्च आ रहा, तो 396 पे 396 गुणा 2 बराबर 792 रुपए। ये लो, यानी क्षेत्रफल निकालो और खर्च यानी 2 से गुणा किया जो हमें चाहिए था, तो अपना आ गया 792 रुपए। करो भाई इसको, जल्दी नोट करो भाई इसको। हो गया होगा ये नोट। ऐसा ही एक और करते हैं जिसमें अंदर का है, देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है तथा चौड़ाई 77 मीटर है, इसके अंदर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया,
तो 8.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस रास्ते पर पत्थर लगवाने का खर्च क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो यहां वही काम करेंगे। पहली चीज हमारे पास आयत हो, तो ये बना लिया, और देखो इसके अंदर से चारों ओर है ना, तो आप तो वही एक आयत इसके बाहर बना दो, ये लो कोई नहीं, बना दिया। अब अपन बात करें, पहले बाहर था फिर क्या करा इसके अंदर बनाया, तो ये चलो ये भी ठीक है, और इस पहले इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो जब भी अंदर से या बाहर से लगातार खींच रहा है तो आप ये डायग्राम बना लो। अब देखो सबसे पहली चीज अपन बात करें कि एक पार्क की लंबाई 90 मीटर थी, चौड़ाई 77 मीटर थी, पहले ये था, अब इसके अंदर से खींचा ये रास्ता, यानी पहले बाहर था ना, तो इसकी लंबाई तो थी वो थी 90, चौड़ाई थी वो थी 77। इसके अंदर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता लिया है, यानी ये देखो कितने मीटर चौड़ा है, 3.5, तो इधर भी 3.5 होगा भाई, 3.5 और 3.5, 3.5 और 3.5 7 कम हो गया, तो इधर कितना बच गया 83, इधर भी 3.5 कम और इधर भी 3.5 कम, यानी दोनों तरफ लंबाई भी 7 कम और चौड़ाई भी 7 कम। तो देखो 90 से 7 कम तो 83, 77 से 7 कम तो 70, ये लो। अब वही चीज रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तो 90 गुणा 77 माइनस 83 गुणा 70, 9 63 का 3 हासिल 6, 9 63 63 और 6 69, ठीक है, 0 7 21 का 1 हासिल 2, 856 57 और 1 58, 0 2, 9 में से 8 गया 1, 1120 मीटर स्क्वायर, 1120 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा क्षेत्र आ गया। खर्च की बात करें तो 8.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर पे 8.5 रुपए लग रहे हैं, तो यहां 1120 पे कितने लगेंगे भाई, 1120 गुणा 8.5 को 8.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17/2 लिख दूं, थोड़ा सा आपकी गुणा भाग आसान हो जाएंगे और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। भाई अपन बात करें 8.5 है, तो चलो यही लिख के बताता हूँ। चलो आपको गुणा करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 जाएगा। अब आप कहोगे 10 0 85 गुणा 112 करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले 5 से काटे 2 बार, 5 से काटा 17 बार, ठीक है। अब 17 से गुणा कर लो, फिर 2 का भाग दे देना, 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3, 17 एकम 17 और 3 20, 20 का 0 हासिल 2, 17 एकम 17 और 2 19, भाग दिया 2, तो देखो 9 दूनी 18, 5 2 0, 9520 रुपए, ये लो। अब आपकी बाकी आपकी मर्जी है, 1120 को सीधा 8.5 से गुणा कर दे तो भी आता आंसर, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग आते, आंसर एक ही आता। तो आप चाहे जैसे कर सकते हो, यहां कोई पाबंदी नहीं। नोट करो एक बार, जल्दी करो भाई इसको, एक बार सुन लो वरना। जैसे ये खेत था 90 और 77, 90 इसकी लंबाई थी, चौड़ाई इसकी 77 थी। अब देखो इसके अंदर से 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता काटा, अंदर से काटा तो लंबाई भी कम होगी, चौड़ाई भी कम होगी। अगर बाहर काटते तो लंबाई भी बढ़ती, चौड़ाई भी बढ़ती। अब देखो 3.5 मीटर चौड़ा है, तो 3.5 इधर, 3.5 इधर, 7 तो लंबाई कम और ऐसे ही 7 चौड़ाई कम, तो ये हो गया 90 गुणा 77, ये हो गया 83 गुणा 70। तो यहां बाहर वाले आयत में से अंदर वाला आयत का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 90 गुणा 77 माइनस 83 गुणा 70, यह है 1120 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे अपने को लग रहा है 8.5 रुपए।
ठीक है, तो 1120 पे कितने के लगेंगे? 1120 गुणा 8.5। अगर आप सीधा कर लेते हो तो भी अच्छा है, अगर पॉइंट में हटा के करते हो तो भी अच्छा है। ये आएगा 9520 रुपए। ये है आपका आंसर भाई। करो इसे। इसको नोट कर लोगे भाई। अभी देखो आयत के क्वेश्चन कर रहे हैं। आयत में अभी इसके अंदर, अभी तो आपने बाहर से खींचा है, अंदर से खींचा है, एक बीचों बीच खींचेंगे, फिर चदर बिछाने के, पत्थरों के, परसेंटेज के, अंतर्वर्त के, परिवर्त के, वो क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू भाई।